प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। कल हमने इंडिया दैट इज भारत एट 79 के पार्ट 1 में जिक्र किया था पास्ट का जो पीछे बीत गया। वो जो पीछे बीतता है उसके नतीजे बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, काफ़ी टाइम के बाद निकलते हैं। तो जब ये 1980 और 95 15 साल के बीच में पंजाब में सिख मूवमेंट चला और वो कुछ ऑटोनॉमी चाहते थे, थोड़े से अधिकार ज़्यादा चाहते थे सरकार में। उसके लिए था वो पंजाब को खाने के लिए नहीं था, खाली पाकिस्तान को, पंजाब को उसका नाम बदलने के लिए था। पंजाब बदल के खालिस्तान कर दो, जैसे तमिलनाडु मद्रास का नाम बदल के स्टेट का तमिलनाडु कर दिया। इसी किस्म की डिमांड थी उनकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उसमें खून खराबा हुआ। 1984 अक्टूबर 1984 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या की गई। पुलिस के दो, एक सब इंस्पेक्टर था, एक कांस्टेबल था। और अगस्त 1995 उसके 11 साल बाद बेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनकी एक बम ब्लास्ट में चंडीगढ़ में सेक्रेटरीट था, उसमें उनकी हत्या की गई। तो उस टाइम जो पुलिस वालों ने इनोसेंट आदमियों को, बेगुनाहों को, सिखों को पकड़ पकड़ के मारा, इवन पुलिस के आदमी को मारा कि ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। उनके अब नतीजे आ रहे हैं। जो 1993 आज 2025, ये 2025 के अहम साल में 3 केसों के मुझे देखने का मौका मिले, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस इंचार्ज होते हैं, एसएसपी और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट पुलिस और डीएसपी और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल के भी आदमियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, टिल डेथ, अदालत के द्वारा। और इसी में आगे चलता है। खत्म से यही नहीं हुआ कि इंडिया का जो सीक्रेट फंड है तकरीबन 70,000 करोड़ का, और जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, वो इंडिया से टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके तहत कनाडा की ज़मीन पर कनाडियन सिटिजन निज्जर की हत्या की गई। कुछ आदमी अरेस्ट हुए, मुकदमे चल रहे हैं कनाडा में। एक और सिख साहिबान पन्नू, उनकी हत्या की कोशिश की गई, नाकामयाब हुई। उसमें भी गुनाहगारों को वहाँ यूएस की पुलिस ने पकड़ा है, उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं। तो निज्जर वाले मामले में इंडिया के होम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है, नरेंद्र मोदी का। चलेंगे, अदालतों में टाइम लगता है। तो अब इसमें ब्रिटिश, ये तो कनाडा और यूएस की बात, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पैनल ने का जो कमेटी है उनकी ह्यूमन राइट्स का, उसने भी इसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा है यूके में, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को जुगाड़ ठहराया है। उससे पहले
वहाँ के यूके के होम डिपार्टमेंट और पुलिस चीफ की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने भी इंडियन गवर्नमेंट के मामले में जिम्मेवार ठहराया था। तो इस तरह से इंडिया जो है आज बिगेस्ट टेरर का एक्सपोर्टर बन गया है। पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है बिना किसी सबूत के। मैं इनके खिलाफ तो सबूत है, आदमी पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो प्रेजेंट में इंडियन गवर्नमेंट की यह हालत। अब इसके बाद एक दूसरा जो इशू हो रहा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तंत्र, प्रजातंत्र, उसमें अभी कांग्रेस पार्टी के एक नेता है जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी, उनकी पार्टी के आदमियों ने 6 महीने मेहनत करके कर्नाटका में माधोपुरा, बंगलौर में माधोपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की, उसके जो वोटर लिस्ट है उसका पोस्टमार्टम किया, ऑडिट किया। और सटीक ऑडिट होता तो और भी कुछ ज़्यादा खुलासा होता। मैं जो बोल रहा हूँ बंगलौर की, सेंट्रल बंगलौर की माधवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही बैठा हुआ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5 लाख वोट होते हैं उसमें से 1/4 वोट यानी 1.25 लाख रुपए लोग जो वोट हैं वो बोगस है। अब वो कंट्रोवर्सी चल रही है, इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करके, इंक्वायरी करके सच का सच बताता है क्या असलियत, वो ना करके क्या आप एफिडेविट पे दो। ये किसी मेरा नाम तो बिना किसी एफिडेविट का वोटर लिस्ट में हो गया था। अब मैं 81 साल का हो गया, मेरे बच्चों का भी बिना किसी एफिडेविट के वोटर लिस्ट में नाम हो गया। हमने तो कोई एफिडेविट नहीं दिया। तो कोई कहता है कि आपने गलत किया है तो आप अपनी गलती देखें, एग्जामिन करें कि भी हुई है नहीं हुई है, तो उसके आप एफिडेविट मांग रहे हैं। तो अगर जो वोटर लिस्ट ही बोगस है तो वो तो बोगस पड़ेंगे ही। अब इलेक्शन कमीशन है, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बिल्कुल। वो किसी पार्टी का तो नौकर है नहीं, ना सरकार का नौकर, इंडिपेंडेंट है। उसको ईमानदार, उसका काम है कि ईमानदारी से इलेक्शन कराए। कोई अगर जो कहता है नहीं है ईमानदारी तो उसका इंक्वायरी करे उसकी। कोई नहीं भी कहता वैसे भी करनी चाहिए। अब मैं 1982 से यमुना विहार की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर हूँ, मगर अब जो है मैं लोकसभा के 2004 के और उसका 2005 के विधानसभा में इलेक्शन वोटिंग नहीं कर सका क्योंकि मेरा वोटर लिस्ट में नाम लिया, मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर था। उसके अलावा मैं सरकार में 1971 से ला के 2005 में रिटायर हुआ था मैं। तो 2071 से ला के 2004 तक मैंने इलेक्शन ड्यूटी में, मेरा नाम था, मैं पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और दास के 2004 के लोकसभा इलेक्शन में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं जो था वहाँ 3 मेरे उसमें थे, सेक्टर ऑफिसर भी था मैं, और मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया बिना कोई मुझे नोटिस दिए। तो एक ऐसे वोटर लिस्ट से कौन सी ईमानदारी है? जिस आदमी ने 34 साल इलेक्शन में आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर प्रिसाइड किया है, उसी का नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब वो क्या आप नागरिकता, भाई मेरे पास तो मैं गवर्नमेंट सर्विस की है, इसमें इंडियन सिटीजन हूँ, मेरे पास पासपोर्ट भी है, उसमें बाकी पासपोर्ट के अलावा कहीं ना तो आधार कार्ड में लिखा हुआ है, ना बैंक की पासबुक में कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ, ना मेरे किसी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ।
हाँ, पासपोर्ट में ज़रूर लिखा हुआ है। जो मैंने रिटायरमेंट के बाद 2005 में अप्लाई किया था, मुझे पासपोर्ट मिल गया था 15-20 दिन के बाद। वो दिल्ली में वही एड्रेस था मेरा। मैं रिटायर हुआ, मैं पीपीओ में पेंशन पेमेंट ऑर्डर में भी वही का एड्रेस लिखा हुआ है, उसी मकान का यमुना विहार के, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, फिर मेरा नाम काट लिया गया। तो ये कौन सी जस्टिफिकेशन है? तो क्या इलेक्शन जो है रिग हो रहे हैं, बेईमानी हो रही है? इलेक्शन कमीशन का काम तो है ही है। तो दूसरे कहते हैं ये पार्टी को देंगे। पार्टी की पार्टी कौन होती है? ये मामला इलेक्शन कमीशन और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी वोट नहीं देती है, वोटर देता है, इंडिविजुअल देता है। आप देते हैं, मैं वोट देता हूँ। वो कहते हैं हमने पॉलिटिकल पार्टी को दे दी लिस्ट। भाई मुझे क्या लेना देना तुमने किसको दे दी, किसको नहीं दी, जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि हमने आपका नाम रखा, निकाल दिया तो क्यों निकाल दिया, मुझे नोटिस देना चाहिए, मुझसे जवाब तलब भी करनी चाहिए। मैं पूछूं भाई क्या आपने जो जिस वजह से निकाला गलत निकाला है? मैं तो सारे डॉक्यूमेंट उनको दे रहा था साइन करके, एफिडेविट की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये एक माधोपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल नहीं है अकेले, क्योंकि मैंने इतने लंबे टाइम गवर्नमेंट सर्विस की, अपनी सारी जवानी दे दी। अब तो 20 साल मुझे रिटायर हुए हो गए। तो सवाल ये है कि इंटीग्रिटी ऑनेस्टी का वोटर का इलेक्शन का वो नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि ये वोटर लिस्ट क्यों ठीक नहीं बन सकती। इसमें कैसे बोगस नाम आते हैं और ये डुप्लीकेट नाम आते हैं, या एक ही जहाँ 4 आदमी रह सकते हैं वहाँ 40 आदमियों के नाम आ जाते हैं सेम एड्रेस पे। उसकी वजह है कि ये जो पहले आज भी और पहले भी जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, सरकारी स्कूलों के, वो वोटर लिस्ट में जाते हैं घर घर और वहाँ मालूम करते हैं। जैसे सेंसस में भी होता है, मर्दमशुमारी में, गाँव में पटवारी लोअर पेड एम्प्लाई होते हैं, वो परमानेंट एम्प्लाई होते थे। वो जाते थे, देख के और नाम नोट कर लेते थे, उसका नाम, उसके नाम, फादर्स नेम, एज, एड्रेस तो बाहर होता था घर के में, उस पर नेम प्लेट लगी हुई थी पत्थर की, वो हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं वो परमानेंट एम्प्लाई थे, उनकी जिम्मेवारी थी। आज 2025 में मैं देख रहा हूँ कि 70% एम्प्लाई जो है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाई हैं, 1-1 साल के लिए भर्ती होती है टीचर्स की, और उसमें जो समर वैकेशन रहती है 2 महीने, तो उसकी तनख्वाह नहीं मिलती उन्हें, ना उनको इंक्रीमेंट मिलता है इनवॉल्व, ना कोई उनको पेंशन मिलती है। तो वो एक मस्टोल के जैसे कैजुअल एम्प्लाई होते हैं, ऐसे हो गए वो। जितने दिन पढ़ाया उतने दिन को तनख्वाह मिल गई। तो वो अब ऐसे जिसका पापी पेट को भरने के लिए काफ़ी पैसा ही नहीं मिल रहा, नौकरी की वही एश्योरेंस नहीं है कि भाई आगे तुम सारी ज़िंदगी नौकरी करते रहोगे। 10 महीने की नौकरी क्या होती है? कुछ नहीं होती, पेंशन भी नहीं मिलेगी उसे। तो आप उससे ये उम्मीद करोगे वो ईमानदारी से सबके नाम लिख लेगा वोटर लिस्ट में? मैं नहीं समझता। मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर, 3 पीढ़ियों ने पिछले 100 साल में सरकार की नौकरी की है। 1914 से लगा गया 2011 तक, जब मेरा सबसे छोटा भाई रिटायर हुआ था। तो अगर जो उसको तो आप 1000 रुपया दो तो वो 1000 नाम एंटर कर देगा उसमें लिस्ट में, एक ही एड्रेस पे। 500 दो तो 500 कर देगा, बिना फोटो के कर देगा, एक ही नाम की कर देगा, 50 नाम की कर देगा। इसका तो वोटर लिस्ट ईमानदारी से नहीं बनी है। तो प्रेजेंट इंडिया का इतिहास है, डेमोक्रेसी ये है।
ओपननेस नहीं है। इलेक्शन का बिल्कुल छिपाना चाहता। आज तक टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे सकते हो, मशीन लर्निंग से पता चल जाएगा कितने डुप्लीकेट है, कितने नहीं है, कितने बोगस है। तो प्रेजेंट सच्चाई ये है इंडिया के लोकतंत्र की। तो ये मैं पार्ट 2 कंप्लीट कर रहा हूँ आज। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।